नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं एडमिशन ओपन फॉर नर्सरी टू क्लास 11 इन मोस्ट प्रीमियम स्कूल ऑफ झारखंड। यस, दैट्स सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता कविता मेडिसिन्स आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। बरवाड़ी स्थित 100 वर्ष पुरानी काजीमाली हार्डवेयर में हार्डवेयर के सभी उत्पाद के अलावा ग्रेनाइट, मार्बल वगैरह उपलब्ध है। तो कहीं और क्यों जाना, सिर्फ काजीमाली हार्डवेयर। हड्डी, जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित सीओडी का पवित्री हॉस्पिटल। स्वर्ण जयंती वर्ष पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दिखाई ताकत। पार्टी के स्थापना दिवस पर झंडा मैदान में आयोजित हुआ भव्य कार्यक्रम। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई दिग्गज नेता और हजारों की संख्या में कार्यकर्ता रहे मौजूद। पार्टी की उपलब्धियों पर हुई चर्चा। नगर थाना क्षेत्र के धरियाडी में संदेहास्पद परिस्थिति में मिला एक व्यक्ति का शव। फांसी लगने से हुई है मौत। हत्या और आत्महत्या पर सस्पेंस बरकरार। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। जिला बार एसोसिएशन की ओर से शोक सभा आयोजित कर दिव्यांग अधिवक्ता दीपक कुमार सिन्हा को दी गई श्रद्धांजलि। अधिवक्ताओं ने उनके आत्मा की शांति हेतु रखा 2 मिनट का मौन, जताया दुख। बिरडी थाना परिसर में होली और शबे बारात को लेकर हुई शांति समिति की बैठक। शांतिपूर्ण माहौल पर्व मनाने की कही गई बात। इधर पालमो पंचायत में भी मुखिया के सौजन्य से हुई शांति समिति की बैठक। और होली की दस्तक के साथ ही जारी है होली मिलन का दौर। विभिन्न संगठनों की ओर से आयोजित किया जा रहा होली मिलन समारोह। रंग गुलाल लगाकर दी जा रही है होली की शुभकामनाएं। और अब खबर विस्तार से। झारखंड मुक्ति मोर्चा के 50वें स्थापना दिवस पर शनिवार को झंडा मैदान में झामुमो जिला कमेटी की ओर से भव्य समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्य रूप से उपस्थित हुए। मंच पर मुख्यमंत्री के पहुंचते ही सबसे पहले झामुमो कमेटी की ओर से माला और बुके देकर मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया। इस दौरान मंच पर सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, गांडे विधायक सरफराज अहमद, गांडे के पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा, राजधनवार के पूर्व विधायक निजामुद्दीन अंसारी, झामुमो जिला अध्यक्ष संजय सिंह, महासचिव महालाल सोरेन, सहनवाज अंसारी, गौरव कुमार, संजीव सिन्हा, अभय सिंह, सुमित कुमार, ज्योतिंद्र प्रसाद, नगर अध्यक्ष रॉकी सिंह, गीता हाजरा, प्रमीला मेहरा, बबली मरांडी आदि नेता मौजूद थे। वहीं जिले भर के सभी प्रखंडों में हजारों की संख्या में कार्यकर्ता भव्य समारोह में शामिल होने के लिए उपस्थित हुए। कार्यक्रम के दौरान संगठन मजबूती के साथ साथ पार्टी की उपलब्धियों पर गंभीर चर्चा की गई। बताया गया कि यह गौरवशाली पल है जब गिरिडीह झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना स्वर्ण जयंती वर्ष मना रही है। इसी स्थापना दिवस के 1 साल के बाद भी मेरा भी जन्म दिवस पड़ता है। 74 का जन्म दिवस है मेरा। और मुझे काफी गौरव महसूस हो रहा है कि आज आदरणीय विश्वगुरु श्री गुरु सोरेन जी के रोपे हुए उस पेड़ के जड़ को पानी देने का मुझे मौका मिल रहा है। हम लोग तो भारत के इतिहास के पन्नों में जलियांवाला बाग सिर्फ सुनते हैं, लेकिन यहाँ इस झारखंड में तो कई ऐसे जगह है जो जलियांवाला बाग से भी बड़ा धक्का लगा है। हमारा ये झारखंड का इतिहास मैं समझता हूं कि भारत के इतिहास से भी बड़ा इतिहास है। ये हमें समझना होगा। हमारे उस संघर्षशील
पूर्वजों के उस बलिदान को हमें याद करना होगा। जिस तरीके से आज हमारे संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर जी के सिद्धांतों पर यह देश चलता है, उसी प्रकार हमारा झारखंड का भी मान सम्मान वजूद यहाँ के हमारे खतियानी लोगों के खतियानी पहचान से आज कुछ बाहरी ताकत फिर से हमला बोलने शुरू कर दिए हैं। राज अलग करने का सपना और राज अलग करने का सोच जब गुरु जी ने देश को, राज्य के लोगों को सुनाया तो लोग हंसने लगा। कभी राज अलग थोड़ी होगा, ये तो असंवैधानिक बात है, हंसी उड़ाता था। और हमारे आंदोलनकारियों को आतंकवादी कहा जाता था, उग्रवादी कहा जाता था। अनेक लोग आंदोलन के क्रम में उनको उग्रवादी कह करके जान से मार दिया गया। आज भी उसका दर्द हम लोगों के सीने में है। नगर थाना क्षेत्र के धरियाडी में शनिवार को शंकरहाड़ी की मौत संदेहास्पद परिस्थिति में हो गई। बताया गया कि फांसी लगने से इसकी मौत हुई है। हालांकि घटना को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही है। कोई इसे आत्महत्या बता रहा तो कोई हत्या होने का शक जाहिर कर रहा है। बताया गया कि घरेलू विवाद में इसने फांसी लगा ली, जिससे इसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर इसका पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में करवाया और जांच पड़ताल में जुट गई है। अब जांच पड़ताल में ही पता चलेगा कि इसकी मौत कैसे हुई है। जिला बार एसोसिएशन की ओर से शनिवार को सिविल कोर्ट के अधिवक्ता भवन में शोक सभा आयोजित कर दिव्यांग अधिवक्ता दीपक कुमार सिन्हा को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान अधिवक्ताओं ने 2 मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति हेतु ईश्वर से प्रार्थना की। इस बाबत बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रकाश सहाय ने बताया कि दीपक कुमार सिन्हा एक अधिवक्ता के साथ साथ इनके करीबी मित्र थे। उन्होंने बताया कि हम दोनों ने इंटर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और LLB की पढ़ाई एक साथ एक ही यूनिवर्सिटी से की। उन्होंने दीपक कुमार सिन्हा की आकस्मिक मृत्यु पर कहा कि उन्होंने अपने एक करीबी और सच्चे मित्र को खो दिया। एसोसिएशन के महासचिव चुनुकांत ने कहा कि 2 दिनों के अंदर 2 अधिवक्ता की मृत्यु हो जाने से मन दुखी है। उन्होंने बताया कि 2 दिन पहले अधिवक्ता भगवान पांडे की मृत्यु हो गई थी। अब मित्र दीपक कुमार सिन्हा इस दुनिया में नहीं रहे। मालूम हो कि शहर के नगीना सिंह रोड निवासी अधिवक्ता दीपक कुमार सिन्हा की मृत्यु शुक्रवार की देर शाम हो गई थी। शोक सभा में काफी संख्या में अधिवक्तागण उपस्थित थे। आज ये 2 दिनों के अंतराल में जिला अधिवक्ता संघ में दूसरी शोक सभा है। अभी 2 दिन पहले हम लोगों ने अपने एक साथी आदरणीय भगवान पांडे जी की शोक सभा की, जिनका निधन भी हृदय गति के रुक जाने के कारण हुआ। और फिर 2 दिन बाद हमारे मिलनसार जिंदा दिल सहयोगी साथी दीपक कुमार सिन्हा जी की मौत हो गई। 3 तारीख को सुबह 7 बजे वो थोड़ी सी असहज महसूस किए और 4 मिनटों में उनकी मौत हो गई। दीपक प्रकाश जी 3 के अच्छे अधिवक्ता थे और केवल वो एक अच्छे अधिवक्ता नहीं थे बल्कि बहुत ही नेक और सच्चे इंसान थे। उनके निधन से भारत को अपूर्णीय क्षति हुई है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। ओम शांति। परिषद में शुक्रवार को होली व शबे बारात को शांतिपूर्ण माहौल में मनाने को लेकर एक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता बिरनी थाना प्रभारी अमरजीत सिंह ने की। वहीं बैठक में मुख्य रूप से इंस्पेक्टर सुरेश सिंह CI बिरनी मौजूद रहे। बैठक में दोनों पर्व को शांतिपूर्ण माहौल में मनाने को लेकर सभी पंचायतों के प्रतिनिधियों एवं समाज सेवियों से विचार विमर्श किया गया। इस दौरान मौजूद जनप्रतिनिधियों द्वारा
अपने क्षेत्र में समस्याओं व सावधानियां को लेकर चर्चा की गई। वहीं शराबतियों और असामाजिक तत्वों पर नजर रखने की बात को कहा गया। इसके साथ ही पुलिस प्रशासन को शांतिपूर्ण माहौल में दोनों त्योहार को मनाने के आश्वस्त भी कराया गया। वहीं चुनिंदा जगहों पर पुलिस बल की नियुक्ति की भी मांग की गई। इस दौरान समय समय पर पुलिस द्वारा गश्ती करवाने को भी कहा गया। वहीं डीजे संचालकों से कम वॉल्यूम पर डीजे बजाने और कम उम्र के लड़कों द्वारा बाइक चलाने पर कार्रवाई करने को लेकर चर्चा की गई। इस मौके पर उप प्रमुख शेखर सरन दास, भाजपा प्रखंड अध्यक्ष राजदेव सा, पूर्व प्रमुख मनोज सिंह, मृत्युंजय राय, मुखिया सत्येंद्र रावत, सहदेव यादव, टिकैत राजामणि सिंह, निरंजन वर्मा, सुनील वर्मा, ममता देवी, केंदुआ पंचायत मुखिया सहदेव यादव, शागिर अंसारी, बद्रीराम, मुखिया प्रतिनिधि समेत कई समाज सेवी उपस्थित थे। आज बिरनी थाना के प्रांगण में होली और शब बारात को लेकर माननीय गणमान्य व्यक्तियों, जनप्रतिनिधियों और पत्रकार बंधुओं के साथ एक शांति समिति की मीटिंग की गई। इसमें लोगों को कुछ गाइडलाइन दिए गए कि किस तरह से होली का पर्व और शब बारात का पर्व शांतिपूर्ण तरीके से मनाना है। प्रशासन के द्वारा क्या विधि व्यवस्था की? प्रशासन के द्वारा गश्ती पर कड़ी नज़र रखी जाएगी, दारू और असामाजिक तत्व पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। सदर प्रखंड के पालमो पंचायत भवन में मुखिया के द्वारा शनिवार को शांति समिति की बैठक रखी गई, जिसमें मुखिया प्रतिनिधि सुरेंद्र प्रसाद यादव ने पंचायत के लोगों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। बताया गया कि होली को शांति रूप से मनाया जाना है और डीजे को कम वॉल्यूम में बजाना है। उन्होंने कहा कि कोई अश्लील गाना न बजाया जाएगा तथा पालमो पंचायत में 8 स्थानों पर मटका फोड़ का आयोजन होगा, जिसकी तैयारी की जा रही है। पंचायत समिति सदस्य अनिल साहू ने कहा कि इस बार होली और शब बारात एक ही दिन है, जिसमें दोनों समुदाय के लोगों को बुलाकर पर्व शांति रूप से मनाने का आग्रह किया गया। मौके पर धनेश्वर शाह, सुरेश राय, प्रमोद कुमार, आकाश कुमार, चेतलाल पंडित, राजेंद्र शाह आदि उपस्थित थे। हाल में होली मिलन समारोह और शब बारात दोनों त्यौहार को ध्यान में रखते हुए आज एक होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया था। इसमें हमारे पंचायत के पंचायत समिति सदस्य, मुखिया जी, हमारे पालमो पंचायत के सभी वार्ड सदस्यगण एवं गणमान्य लोग सभी उपस्थित हुए। इसमें मुख्य बातें ये थी कि होली सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाया जाए। शब बारात को भी ध्यान में रखते हुए उन लोग से भी को बुलाया गया था। अंजुमन कमेटी से भी लोग आए थे, उन लोगों के साथ बात हुई और साथ ही साथ पंचायत की तरफ से सुझाव भी दिया गया कि यदि कहीं किसी भी प्रकार की घटना घटने की संभावना होती है आती तो इसकी सूचना पालमो पंचायत के जनप्रतिनिधियों तक पहुँचाएँ और एक अच्छे माहौल में दोनों त्यौहार मनाया जाए और इसी मिलन और समारोह का आयोजन किया जाए। होली एवं शब बारात के शुभ अवसर पर आए हुए एवं पूरे पंचायत वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और आशा करता हूँ कि हमारा पंचायत आगे अच्छा से कार्य कर सके और मोहरी वैश्य मंडल महिला समिति के तत्वाधान में शनिवार को गादी श्री रामपुर मोहरी भवन में भव्य होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मां मथुरासिनी के वंदना के साथ की गई। कार्यक्रम में मोहरी समाज के महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान सभी महिलाओं ने एक दूसरे को रंग अबीर लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। सभी लोगों ने मिलजुल कर इस समारोह का खूब लुत्फ उठाया। कार्यक्रम के दौरान होली में मिलजुल कर जाति भावना से उठकर सौहार्द के साथ होली पर्व मनाने की बात कही गई। मौके पर महिला समिति के अध्यक्ष शालिनी गुप्ता, सचिव ललिता देवी, कोषाध्यक्ष सिम्पी गुप्ता, वार्ड सदस्य जुगनू देवी, सुप्रिया देवी, अनीता देवी, ईशा गुप्ता, स्नेहा गुप्ता आदि महिलाएं मौजूद थी।
रहे हैं, इसलिए सब लेडीज सब आ करके, सब महिला सब आ करके यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। सब बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। सबको मैं, आप सबके लिए मैं आभार प्रकट करती हूँ कि सब आए यहाँ पे। अब मथुरा मतलब मना रहे हैं हम लोग मथुरा माता का होली मिलन समारोह, बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग महिला समिति सब मिलकर के इकट्ठा होकर के होली सम्मेलन का समारोह रखे हुए हैं, जिसमें सब बढ़ चढ़ के भाग लिए हुए हैं। लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलिट ने शनिवार को बिरहोर बच्चों के बोडो स्थित उत्कृष्ट छात्रावास में होली पर्व के अवसर पर बच्चों के बीच मिठाइयां, अबीर, गुलाल का वितरण किया। इस छात्रावास में लगभग 100 छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। मिठाइयां और अबीर गुलाल पाकर यह बच्चे काफी खुश हो गए। सभी बच्चों ने एक साथ क्लब को धन्यवाद दिया। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए क्लब अध्यक्ष लायन धर्म प्रकाश ने कहा कि होली के शुभ अवसर पर हमारा क्लब इन बच्चों के बीच मिठाइयां और अबीर गुलाल देकर थोड़ी सी खुशी को बांटना चाहा। हम लोगों की सेवा करके अपने आप को अनुग्रहित महसूस करते हैं। क्लब सचिव लायन दशरथ प्रसाद ने कहा कि इन बच्चों के मुख पर खुशी देखकर हम लोग काफी खुश होते हैं। हमारा क्लब हमेशा सेवा कार्य में अग्रणी भूमिका निभाता है। इस कार्यक्रम में रीजन चेयरपर्सन लायन राजेश कुमार गुप्ता, क्लब निदेशक संजय कुमार सिंह, लायन अमरनाथ मंडल, लायन डॉक्टर ज्ञान प्रकाश, लायन डॉक्टर अरविंद कुमार, लायन राहुल वर्मन, लायन सौरभ महासेठ, लायन राहुल प्रसाद सहित क्लब के कई सदस्यों ने भाग लिया। कार्यक्रम को सफल बनाने में छात्रावास के मेंटर मिस किरण की अहम भूमिका रही। लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलिट के द्वारा बिरहोर बच्चों के हॉस्टल उत्कर्ष छात्रावास में होली पर्व के अवसर पर मिठाई और अबीर गुलाल बांटा गया। इस छात्रावास में बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, बिरहोर जनजाति से बिलोंग करते हैं ये लोग, और इन्हें जो है हम लोग मिठाई और गुलाल देकर एक छोटी सी खुशी देने का प्रयास किए हैं। आशा है इन्हें भी अच्छा लगा होगा। और हम लोग हमेशा से सामाजिक कामों में अग्रणी भूमिका में रखते हैं। हमारा क्लब जो है जहाँ भी ज़रूरत समझ में आती है, हमारा क्लब वहाँ जाके अपना सेवा प्रदान करता है। इसी कड़ी में आज का यह कार्यक्रम था। औरंगाबाद प्रखंड अंतर्गत प्रोजेक्ट +2 उच्च विद्यालय नवाहार में शनिवार को विद्यालय के प्रधानाध्यापक भुवनेश्वर कुमार की अध्यक्षता में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान यहां के बच्चों द्वारा सबसे पहले गुरुजनों को, इसके बाद अपने मित्र को अबीर गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। इस दौरान प्रधानाध्यापक ने बच्चों को शांतिपूर्ण और सौहार्द माहौल में होली मनाने को कहा। उन्होंने कहा कि बच्चे जबरदस्ती किसी को रंग न लगाए। मौके पर सभी शिक्षक, शिक्षिकाएं, कर्मी व बच्चे उपस्थित थे। हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए, गुलों की शोखियां जो भवरे आके रूठ गए। बदल रही है आज जिंदगी की चाल जरा, इसी बहाने क्यों न मैं भी दिल का हाल जरा सवार लूं, सवार लूं, सवार लूं, सवार लूं। विनोबा भावे विश्वविद्यालय के अंतर्गत स्नातक सेमेस्टर 1 और 3 की परीक्षा एक लंबे समय के बाद शनिवार को खत्म हो गई। न्यू बरगंडा स्थित आर.के. महिला कॉलेज, गिरिडीह कॉलेज और बीएनएस डीएवी इवनिंग कॉलेज में परीक्षा का सेंटर बनाया गया था। बताया गया कि एक महीना तक स्नातक की परीक्षा संचालित हुई। जानकारी दी गई कि प्रथम पाली में सेमेस्टर 1 सत्र 2022-26 के विद्यार्थियों का परीक्षा ली गई। वहीं दूसरी पाली में सेमेस्टर 3 सत्र 2021-24 के विद्यार्थियों की परीक्षा ली गई। इस बाबत महिला कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर मधुश्री सन्याल ने बताया कि दोनों सेमेस्टर की परीक्षा एक लंबे अवधि के बाद समाप्त हो गई। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय द्वारा 2 परीक्षा की तिथि किसी कारणवश स्थगित की थी, जो एग्जाम 14 और 15 मार्च को ली जाएगी। एग्जाम कंट्रोलर डॉक्टर के.एन. शर्मा ने बताया कि काफी शांतिपूर्ण तरीके से दोनों पारियों में परीक्षा संपन्न हुई। उन्होंने कहा कि परीक्षा के दौरान चीट पूर्जा से
नकल करते हुए पाए जाने पर कुल 6 विद्यार्थियों को परीक्षा से निष्कासित किया गया। परीक्षा को संपन्न कराने में विद्यालय के प्रोफेसर व कर्मियों का योगदान रहा। सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 3 का एग्ज़ाम चल रहा था काफ़ी लंबे समय से, तो आज एग्ज़ाम ख़त्म होने वाला है। ऐसे कोई झंझट नहीं हुआ, अच्छी तरह से एग्ज़ाम हो गया है। कुछ स्टूडेंट्स एक्सपेल हुए हैं और 2 पेपर अभी तक नहीं हुए हैं, वो पोस्टपोन हुए हैं, वो 14 और 15 को होंगे। ऐसे शांतिपूर्वक पूरा एग्ज़ाम हो गया है। वही 2-3 बच्चे या 5 बच्चे याद नहीं है, एक्सपेल हुए हैं, बाकी सब अच्छी तरह एक्सपेल उन लोगों को क्यों किया गया मैम? चोरी उन लोग चीट लाए थे, चीट लाए थे। तो हमारे बीच जो इन्विजिलेटर्स थे उन्होंने देखा जो चीटिंग कर रहे हैं, इसीलिए एक्सपेल हुए हैं। थैंक यू। और सेमेस्टर 3 दोनों का एग्ज़ाम एक साथ चल रहा है। फर्स्ट सिटिंग में सेमेस्टर 1 का और सेकेंड सिटिंग में सेमेस्टर 3 का। 2 विषय जो पोस्टपोन हो गया किसी कारण से, वो 14-15 को होगा। इसमें कुछ विद्यार्थी जो चीटिंग कर रहे थे, चीटिंग करते हुए पकड़ाए, वो एक्सपेल हुए। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के पाडी में सुखदेव यादव को इसके गोतिया लोगों ने बुरी तरह से मारपीट कर घायल कर दिया। बताया गया कि शनिवार की सुबह यह अपने पुराने मकान में था, तभी इसे सूचना मिली कि इसके नए मकान में इनके गोतिया लोगों के द्वारा जबरन बोरिंग किया जा रहा है, जिसे देखने के लिए यह नए मकान में गया। इसी क्रम में गोतिया लोगों ने इनके साथ बुरी तरह से मारपीट कर दी, जिससे यह घायल हो गया। बाद में घायल को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां इसका इलाज चल रहा है। मारपीट का आरोप जगन्नाथ यादव, सेवा यादव, दशरथी यादव, बबली देवी, मनोज यादव, विश्वनाथ यादव, चंपा देवी, फुलवा देवी, सुषमा देवी और करीब 10 अज्ञात लोगों पर लगाया गया है। आपका? मेरा नाम सुखदेव यादव हुआ। कहाँ घर है? पार्टी है। कौन थाना? बेंगाबाद। क्या हुआ था? जगन्नाथ यादव जो है सो मेरा छोटा चचा बोरिंग गाड़ी लाया था, वो बोरिंग करा रहे थे, तो उसको हम बोले कि ज़मीन नहीं बटाया है, आप बोरिंग नहीं कराइए। इसी के बीच में सब लोग एकरार होकर और हमको मारपीट करने लगे। जगन्नाथ यादव के हाथ में था रड और दशरथ यादव के हाथ में था डंडा और सेवा यादव के हाथ में था पराठा, वो जो सेंटरिंग वाला होता है, कांटी वाला, वो वाला। और चंपा देवी के पास था ईटा, अब फुलवा देवी के पास था पत्थर, और उसका पत्नी का नाम नहीं जानते, बबली देवी जो है तो फेंक के मार रहे, पत्थर से फेंक के मार रहे थे। अब विश्वनाथ जाकर हमको पकड़ के रखा था और काजल देवी बोल रहा था कि इधर कोई आएगा तो हम देखेंगे, आप लोग मारिए। और अज्ञात में 20-25 का लड़का था, मारपीट कर रहा। मेन कारण बोरिंग का है। जमीन बंटारा नहीं था, बंटवारा नहीं हुआ। तो कितने भाई आप लोग? नहीं, 55 साल का बंटवारा टूट चुका है। आप लोग कितने भाई हैं? हम लोग 2 भाई हैं। 2 भाई हैं। मेरा जो ससुर जी है वो 4 भाई हैं, उनमें लड़ाई। भैया घर सूरत में है, ये अकेले थे? हम अकेले हैं। कब हुआ था झगड़ा? आज सुबह 6 बजे। थाना में दिए आवेदन आप लोग? 4/3/2023 थाना में आवेदन नहीं दिए हैं अभी तक। गिरिडीह जिला तैलिक साहू सभा के द्वारा साहू समाज भवन हुट्टी बाजार में होली मिलन कार्यक्रम रखा गया था। कार्यक्रम की शुरुआत दानवीर भामाशाह के चित्र पर अबीर गुलाल लगाकर किया गया। उपस्थित लोगों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की बधाई दी। जिलाध्यक्ष बाल गोविंद साहू ने कहा कि होली प्यार मोहब्बत का पर्व है, समाज के लोग आपसी प्रेम बढ़ावे तथा पूरे उत्साह पूर्वक होली मनाए। महासचिव धर्म प्रकाश ने कहा कि होली आपसी प्रेम को बढ़ाने तथा आपसी रंजिश को बुलाने का पर्व है। हम अपने समाज के लोगों से अपील करते हैं कि पूरे सामाजिक सौहार्द के साथ होली मनाएं।
कार्यक्रम में उपाध्यक्ष संजय कुमार साहू, संरक्षक ब्रिजनंदन प्रसाद, संयुक्त सचिव मनोज साह, मानिक चंद गुप्ता, मोहित महतो, निरंजन कुमार साहू सहित सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। गिरिडीह जिला तहलीक साहू सभा के द्वारा आज होली मिलन का कार्यक्रम रखा गया है और हम सभी जानते हैं कि होली प्रेम और प्यार का त्यौहार है। ये दुश्मनी भुलाने का त्यौहार है। इसलिए हम अपने समाज के लोगों को और गिरिडीह के तमाम वासियों को से आग्रह करते हैं कि इस पर्व में प्यार बांटे, प्यार को बढ़ावे और सामाजिक सौहार्द के साथ होली मनावे। आपसी रंजिश, आपसी दुश्मनी को भूल जाए, अब पूरे सौहार्दपूर्ण माहौल में होली मनाएं। हम अपनी ओर से गिरिडीह जिला तहलीक साहू सभा की ओर से तमाम लोगों को, गिरिडीह जिले के तमाम वासियों को होली की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। जमुआ के 2 गांव से लोन दिलाने के नाम पर 63,000 रुपए की ठगी हो गई है। शनिवार को भुक्तभोगियों ने मगधपुर स्टेट बैंक रोड पहुंचकर इसकी जानकारी दी। बताया गया कि हरोडी और गिधियो गांव से महिला समूह को लोन दिलाने के नाम पर 63,000 ठगी करके 2 व्यक्ति भाग गया। बताया गया कि अशोक व एक व्यक्ति लोन कंपनी का एजेंट बनकर गाँव गया था। दोनों ने गाँव की महिलाओं को 70,000 रुपया लोन देने का झांसा दिया। बताया गया कि लोन लेने के लिए इंश्योरेंस के नाम पर 30 लोगों से 1,000-2,000 रुपए की वसूली की गई। बाद में सभी को गिरिडीह स्टेट बैंक रोड बुलाया। यहां पहुंचने पर एजेंट का कोई अता पता नहीं था। बताया गया कि एजेंट का फोन भी बंद पाया गया, जिसके बाद ग्रामीण महिलाएं बेहद मायूस हो गई। इस ठगी की शिकार महिलाओं में चमेली देवी, कलावती देवी, राखी दास, ईश्वरी देवी, पुदीना देवी, चंपा देवी समेत 30 महिलाएं शामिल हैं। मेरा गोवर्धन दास है। कहाँ का रहने वाला है? आरोडी का काम। कौन सा थाना पड़ता है? थाना जमुआ पड़ता है, जिला गिरिडीह। अच्छा, क्या मामला, क्या हुआ? मामला है, मैंने एक दिन पहले यहाँ से मैंने 2 आदमी गिरिडीह से बोल हम बैंक भाई है, आप लोग को लोन लेना चाहते हैं। तब 15 जन का मैंने ग्रुप बनाया। तब 15 जन का ग्रुप बनाया। तो आज उठ गया सुबह, तब बोला इसमें 21 रुपया करके जो मैंने ये बीमा फीस होता नहीं, बोली जमा यहीं पर पैसा कर देना होगा और उसके बाद आपका खाता में 70,000 रुपया करके बोल घुस जाए। तब बोला आप लोग टेम्पू से जाइए, हैं जा रहे, तो हम मैंने आगे जा रहे हैं बैंक में, आप लोग का काम जो है तब तक बढ़ा रहे हैं, शनिवार दिन है, आप बेला चलता है, तो इसीलिए हम लोग टेम्पू से जब तक आया था तब तक मैंने वो पैसा लेके उसका पीछे एक आदमी गाड़ी से जा रहा था, मैंने जो बाइक से, लेकिन उसको छोड़ के वो लोग भाग। कब की घटना है? आज मैंने आज का शनिवार आज है ना, आज का घटना है। मैंने 11 बजे। कौन से बैंक का नाम लेके बोले SBI जो बैंक है, जो मैंने जाकर के सदर हॉस्पिटल बगल में, बोलो वहीं पर SBI बैंक। हाँ, SBI बैंक तो वहीं पर। ठीक। आपका कहाँ के रहने वाले हैं? कौन सा थाना पड़ता है आप लोगों का? जमुआ थाना। क्या मामला है, क्या हुआ है? लोन के बारे में मतलब पैसा लेकर भाग गया मैनेजर। अच्छा, आप लोग कहीं से लोन लिए थे? लोन चलाते हैं, मगर वो लोन वाला तो ऐसा नहीं किया, मगर ये नया वाला आया तो पैसा लेकर भाग गया। अच्छा, पैसा लेकर भाग गया। कितना पैसा लिया? 21,000 रुपया करके लिया है। 21,000 रुपया करके मतलब 15 जन को लिया। अच्छा, 21,000 रुपया करके। हाँ। अच्छा, कब लिया था? आज ही लिया, आज ही भागा। अच्छा, 11 बजे। क्या बोल के लिया? क्या बोल के लिया कि बोल 70,000 रुपया लोन पास होगा, उसका BM खर्चा हम नहीं काटेंगे, यहाँ पर ही हम ले रहे हैं 21,000 रुपया करके। अच्छा। स्वर्ण जयंती वर्ष पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दिखाई ताकत। पार्टी के स्थापना दिवस पर झंडा मैदान में आयोजित हुआ भव्य कार्यक्रम। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई दिग्गज नेता और हजारों की संख्या में कार्यकर्ता रहे मौजूद। पार्टी की उपलब्धियों पर हुई चर्चा। नगर थाना क्षेत्र के धरियाडी में संदेहास्पद परिस्थिति में मिला एक व्यक्ति का शव। फांसी लगने से हुई है मौत। हत्या और आत्महत्या पर सस्पेंस बरकरार। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस।
जिला बार एसोसिएशन की ओर से शोक सभा आयोजित कर दिव्यगंत अधिवक्ता दीपक कुमार सिन्हा को दी गई श्रद्धांजलि। अधिवक्ताओं ने उनके आत्मा की शांति हेतु रखा 2 मिनट का मौन, जताया दुख। बिरडी थाना परिसर में होली और शबे बारात को लेकर हुई शांति समिति की बैठक। शांतिपूर्ण माहौल पर्व मनाने की कही गई बात। इधर पालमो पंचायत में भी मुखिया के सौजन्य से हुई शांति समिति की बैठक। और होली की दस्तक के साथ ही जारी है होली मिलन का दौर। विभिन्न संगठनों की ओर से आयोजित किया जा रहा होली मिलन समारोह, रंग गुलाल लगाकर दी जा रही है होली की शुभकामनाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।